हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, डिफिनीशन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन किसी एक कंडक्टर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। Whenever some charge is provided to a conductor, its potential increases in the same ratio. If on giving charge Q to a conductor, increase its potential is V, then Q is directly proportional to V. Means कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज इंक्रीज करते जाएं तो उस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम रेशियो में इंक्रीज करता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड व्हेन V disappear proportionality sign and convert into equality, then there will be present a constant, जिसे हम यहाँ C से रिप्रेजेंट किए। फिर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर C। ये जो C है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन विच फर्स्ट इज साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ द मीडियम अराउंड द कंडक्टर, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। ठीक, 3 चीज़ें हो गई, साइज एंड शेप, दूसरा परमिटिविटी ऑफ स्पेस, दैट मीन्स वहाँ पर एयर है या फिर कोई अनदर मीडियम है, थर्ड उसके पास कोई अनदर कंडक्टर है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है Q इक्वस टू सी वी, यहाँ से हम लिख सकते हैं C इक्वस टू Q अपान V। C क्या आ गया, रेशियो हो गया Q अपान V, किसका, Q का और V का। जो यहाँ से आया कि C इक्वस टू Q अपान V, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि C रेशियो किसका, Q का एंड V का। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, रेशियो किसका, Q का एंड V का। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं। thus capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to the conductor and rise in potential of the conductor due to it। यूनिट की बात करें अगर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या ओनली सिंपल कैपेसिटेंस, तो Q का कूलाम हो गया और इंक्रीज इन पोटेंशियल का वोल्ट हो गया, तो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। और इसी को हम लोग लिखते हैं फैरड। क्या लिखते हैं, फैरड। इसके और भी यूनिट है, फैरड को हम माइक्रो फैरड या पीको फैरड मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ली जाती है। ये 10⁻⁻⁶ फैरड के इक्वल होता है, और जो पीको है 10⁻⁻12 फैरड के इक्वल होता है। 2 क्वांटिटी और भी लर्न रखेंगे, माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड और पीको फैरड मीन्स 10⁻12 फैरड। और जो हमारे पास रेशियो आया C इक्वस टू Q अपान V को, यहाँ अगर V को हम यूनिट मान लें या कंसीडर कर लें, यूनिट मान लो 1 वोल्ट मान लें, तो जो C हो जाएगा यह Q के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल। कब, जब हम V को यूनिट मान लें। यहाँ पर इस V को अगर हम 1 कंसीडर कर ले तो यहाँ से C इक्वस टू Q हो जाएगा। और इसको फिर हम डिफाइन कर सकते हैं, if Q इक्वस टू 1 कूलम एंड V इक्वस टू 1 वोल्ट, देन C इक्वस टू 1 फैरड। मीन्स जो हमारा फॉर्मूला है C इक्वस टू Q अपान V, इसको 1 वोल्ट मान लें और इसको भी 1 कूलम मान लें, तो हमारे पास C भी कितना आ जाएगा, 1 फैरड आएगा। तो 1 फैरड कैपेसिटेंस किसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट में देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरड इफ ऑन गिविंग 1 कूलम, कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज टू इट, इट्स पोटेंशियल चेंजेस बाई 1 वोल्ट। इट्स पोटेंशियल चेंजेस बाई 1 वोल्ट मीन्स अगर 1 कूलम हम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल भी 1 वोल्ट इंक्रीज हो, तब उसको हम कहेंगे कि यह कैपेसिटेंस कितने का है, 1 फैरड का है। ओके, थैंक यू।